सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा और इसमें चुनाव आयोग को लेकर सरकार विधेयक लेकर आने वाली है। इस बिल में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिस कारण से देश की सियासत गरमाई हुई है। और अब इसे लेकर 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो क्यों पीएम को पत्र लिखने के लिए मजबूर हुए 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की ताकत घटाने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग की ताकत कम करने की कोशिश को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर तो पहले से थी ही। अब 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है। दरअसल बिल में एक प्रावधान सीईसी और 2 चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, यानी उनका ग्रेड डाउन हो जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की चिंता सिर्फ ग्रेड डाउन होने को लेकर नहीं है। असली चिंता चुनाव आयोग की आजादी से जुड़ी हुई है। चिंता की बात यह है कि चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को नौकरशाही के साथ जोड़ने से संभावित रूप से उनके हाथ बंध सकते हैं और उनका अधिकार खत्म हो सकता है। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि सरकार को वर्तमान प्रारूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसमें 3 चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव है। इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। जबकि 2 मार्च 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के उलट भारत के मुख्य न्यायाधीश सदस्य के रूप में इसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून बनने तक जिस समिति का ऐलान किया था उसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजीआई की समिति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात, अगर संसद से सरकार बिल पास करा लेती है तो सीजीआई ऐसा किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे जिसमें नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विचार किया गया हो, क्योंकि 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।